क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पुलिस के भी दिमाग चकरा दिए। सबको लगता था कि ये एक हादसा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने परिवार में जिस पर सबसे ज्यादा प्रेम और विश्वास जताया, उसकी काली सच्चाई इसका काल बन गई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट शैलेश प्रजापति केस। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद से। यहीं पर वस्त्राल करके एक इलाका है। इसी इलाके में गैलेक्सी कोरल नाम की एक सोसाइटी भी है। ये एक पॉश इलाके में है जहाँ पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं। तो इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी में एक शख्स रहा करते थे। इनका नाम था शैलेश प्रजापति। ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। इनकी शादी हो चुकी थी। पत्नी का नाम था शारदा प्रजापति। इनके 2 बच्चे भी थे। कहानी 24 जून 2022 की है। अभी सुबह सुबह का समय था, 6 बज रहे थे। रोड पर ना के बराबर गाड़ियां चल रही थीं और ना ही दुकानें खुली हुई थीं। वस्त्राल के आरएएफ कैंप के पास से शैलेश गुजर रहे थे। ये घर से टहलने के लिए निकले थे। सड़क बिल्कुल खाली था। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ से गुजरती है और शैलेश को जोर से टक्कर मारते हुए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोगों ने रोड के बीच में एक बेहोश पड़े इंसान को देखा तो तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा कि थोड़ी देर पहले लाए होते तो शायद इन्हें बचा लेते हैं। अब तक किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। कुछ ही मिनटों में वहां की लोकल पुलिस हॉस्पिटल में आती है। डॉक्टर ने बताया कि इन आदमी के सर पर गहरी चोटें लगी हैं। हाथ और पैर की हड्डियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक मरने वाले आदमी सबके लिए अनजान थे। कोई भी इन्हें जानता नहीं था। जिन लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल लाया था, पुलिस इनसे पूछताछ करती है। इन्होंने बताया कि तेज रफ्तार में एक पिकअप ट्रक आया और इन आदमी को टक्कर मारकर चला गया। ये सब चीजें चली रही थीं कि अब तक 7 बज गया। इसी समय पुलिस को एक और फोन आता है। फोन करने वाले रमेश मोजीदारा नाम के एक शख्स थे। इन्होंने बताया कि इनके दामाद सुबह में टहलने के लिए घर से निकले थे। ये रोज अपने तय समय पर जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं, लेकिन आज इतना समय बीत गया, वो अभी तक घर नहीं आए। दामाद का नाम है शैलेश प्रजापति। अभी अभी पुलिस को एक सड़क हादसे की सूचना भी मिली थी। पुलिस ने रमेश जी को इस खबर के बारे में बताया। इसके बाद रमेश भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इन्होंने शव को देखकर पहचान लिया कि ये इनका दामाद शैलेश प्रजापति है। अब तक घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। सारी प्रक्रियाएं खत्म करने के बाद बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। साफ साफ ये एक सड़क दुर्घटना थी। पुलिस आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज करती है, जिसका मतलब है गैर इरादतन किया गया कत्ल। वैसे सड़क हादसे में जिनकी भी मृत्यु होती है, पुलिस इसी धारा के तहत केस दर्ज करती है। शैलेश के ससुर जी ने यह केस दर्ज करवाया था। शव की तो पहचान हो गई थी। अब उस आदमी को ढूंढना शुरू किया जाता है जो उस पिकअप ट्रक को चला रहा था। जितना हो सकता था सब कुछ किया गया, लेकिन उस गाड़ी वाले का पता नहीं चला। किसी ने गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आमतौर पर इन तरह के केसों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इस केस पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। शैलेश के घर वालों ने भी सोचा कि ये एक सड़क हादसा था, इसलिए वो भी पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बना रहे थे। पुलिस भी थोड़े दिन छानबीन करती है, फिर शांत हो जाती है। घटना को हुए कुछ 2-3 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तेजी से वायरल होने लगती है। इसमें एक आदमी था जो सड़क के किनारे घूम फिर रहा था। तभी पीछे से एक पिकअप ट्रक आया और आदमी को उड़ाकर चला गया। इसमें जब लोगों ने गौर किया तो देखा कि जहाँ पर ये आदमी था वहाँ आसपास पूरा सन्नाटा था। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई गाड़ी नहीं थी। ये आदमी भी सड़क के किनारे चल रहा था। फिर भी वो पिकअप ट्रक वाला आया और तेजी से आदमी को उड़ाकर भाग गया। हो ना हो ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कोई सोची समझी साजिश है। देखने वाले भी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, अपनी बात रखकर बोलते हैं कि ये कोई सड़क हादसा नहीं लग रहा है, बल्कि किसी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। पुलिस तक भी पहुंच गई। पुलिस ने आसपास गौर किया तो देखा कि ये तो वही जगह है जहां पर 24 जून की सुबह 6 बजे वो घटना हुई थी। फुटेज के हिसाब से भी वही डेट और टाइम है। इसके बाद एक गुमनाम कॉल पुलिस को आता है। उस आदमी ने बताया कि शैलेश प्रजापति के साथ घटी वो घटना जिसे सभी लोग दुर्घटना समझ रहे हैं, वो कोई ऐसे ही होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एक प्लान के तहत किया गया कत्ल था। ऐसी सब बातें बोलने के बाद कॉल कट जाता है। पुलिस को लग गया कि ये मामला कुछ तो अलग है। धीरे धीरे ये वायरल वीडियो हाई ऑफिशियल्स तक पहुंच चुकी थी। ये मामला अब लोकल पुलिस से लेकर अहमदाबाद पुलिस डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यानी डीसीबी को सौंप दिया गया।
डीसीबी की एक टीम शैलेश प्रजापति के घर पर जाती है। घर के बाकी मेंबर्स से बात किया जाता है। शैलेश की पत्नी का नाम था शारदा प्रजापति। शैलेश और शारदा के 2 बच्चे भी थे। अब तो बच्चों के ऊपर से पिता का साया भी उठ चुका था। पुलिस शारदा से, बच्चों के नाना जी यानी शैलेश के ससुर जी से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिनसे भी हो सकता था सबसे पूछताछ किया गया, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। पुलिस के दिमाग में आया कि वो घटना तो सीसीटीवी में कैद हुई थी, क्यों ना उसे ही दोबारा से खंगाला जाए। ये सोचकर डीसीबी की टीम घटनास्थल पर आती है। थोड़ा ढूंढने पर वो सीसीटीवी कैमरा भी मिल गया जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो गाड़ी किस रास्ते से आई होगी और टक्कर मारकर किस रास्ते से गई होगी, इसके लिए पुलिस बारी बारी घटनास्थल के आगे पीछे लगे कैमरों को देखना शुरू कर देती है। टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ देखा जा रहा था। गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजर रही थी सब कुछ पता चलते जा रहा था। तभी एक फुटेज में पुलिस को एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने इन्हें चौंका दिया। इसमें दिखा कि कोई आदमी थोड़ी दूर तक शैलेश का पीछा कर रहा था। इसके बाद ये आदमी वहीं खड़े एक पिकअप ट्रक की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर ये वेट करते हैं, फिर ये ट्रक तेजी से आगे बढ़ती है और शैलेश को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। वो जो आदमी था उसने शैलेश का थोड़ी देर पीछा किया था। शायद वो शैलेश की रेकी कर रहा था। रेकी करने के बाद उसने घटना को अंजाम दे दिया। बात अब साफ हो चुकी थी कि ये कत्ल का मामला है। उन कातिलों ने इसे सड़क दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की थी। शैलेश एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, वीवीआईपी इलाके में रहता था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी रही होगी। क्या ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया गया या फिर कोई दुश्मनी थी या फिर कुछ और? पुलिस शैलेश के घर वालों से पूछताछ कर ही रही थी। साथ में घर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ किया जाता है। शैलेश का मोबाइल फोन भी पुलिस ने ले लिया। फोन के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखे जाते हैं। इनमें बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे। पुलिस एक एक करके सभी नंबर्स की जांच कर रही थी। शैलेश ने कब किससे कितनी देर बात की थी, जिन पर भी शक होता उनको एक लिस्ट में नोट कर लेते हैं। ऐसे करते करते पुलिस को एक और नंबर मिलता है। ये नंबर शैलेश प्रजापति के बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त नितिन प्रजापति का था। ये भी इसी वीवीआईपी इलाके में रहता था। शैलेश और नितिन रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। शैलेश और नितिन अक्सर फोन पर बातें भी करते थे। कई बार दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं, घंटों घंटों बातें करते थे। पुलिस को इसमें यह अजीब लगा कि पिछले 5-6 महीनों से दोनों के बीच फोन पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। इसके पिछले महीनों में काफ़ी कॉल्स होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। इनमें आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इन्होंने एक दूसरे को कॉल करना बंद कर दिया? लड़ाई झगड़ा और बिजनेस हड़पने का एंगल देखते हुए पुलिस ने नितिन को भी सस्पेक्ट बना लिया। आगे शैलेश की पत्नी शारदा का भी नंबर मिलता है। शैलेश ने पिछले 5-6 महीनों से नितिन को कॉल नहीं किया था और न ही नितिन ने किया था, पर शारदा ने सैकड़ों बार अपने पति के बिजनेस पार्टनर नितिन को कॉल किया और नितिन ने भी किया। पहले तो पुलिस इसे हल्के में लेती है। सोचा कि एक पत्नी अपने पति के बिजनेस पार्टनर से बात कर रही है, काम के सिलसिले में बात करती होगी। शायद शैलेश भी अपने पत्नी के फ़ोन से ही नितिन को कॉल करते होंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नितिन अक्सर शैलेश के घर पर आता जाता था। जब शैलेश घर पर नहीं होता तब भी नितिन आता था, पर जब शैलेश के साथ वो घटना घटी उसके 1-2 महीने पहले से नितिन का घर पर आना बंद हो गया। पुलिस के मन में अब शारदा और नितिन के रिश्तों को लेकर बातें खटकने लगीं। पहले तो सभी लोग पूछताछ में बोल रहे थे कि वो सड़क दुर्घटना है, लेकिन पुलिस को जब ये सारी बातें पता चली तो शैलेश के जान पहचान के कुछ लोग भी सच्चाई बताने लगते हैं। कहीं से पता चला कि नितिन बिजनेस की बातें करने शैलेश से मिलने आता था। इसी तरह से इसकी मुलाकात शैलेश की पत्नी शारदा से होती है। दोनों काफी हंसी मजाक करते थे। इनमें दोस्ती हो गई थी, शायद प्यार भी हो गया हो। जब ये खबर पुलिस के सामने आई तो शारदा और नितिन को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। ये लोग पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, जो पूछा जा रहा था उसका ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है। कॉल डिटेल से सामने आई चीज़ों के बारे में इनको बताया जाता है। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ गवाही भी दी थी, वो भी बताया जाता है। नितिन डर गया और इसने सब कुछ सच सच बता दिया कि इसने और शारदा ने मिलकर शैलेश का कत्ल करवाया है। पिछले 2-2.5 सालों से शैलेश की पत्नी शारदा और बिजनेस पार्टनर नितिन में अफेयर था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नितिन का शैलेश के घर पर आना जाना ज़्यादा होने लगा। शैलेश जब घर पर नहीं भी होता तब भी नितिन आता। शारदा भी दिन भर नितिन से बात करती थी, कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर। शैलेश को ये बात कुछ अजीब लगी। कहीं ना कहीं इन्हें शक हो गया था कि शारदा का नितिन के साथ कुछ तो चल रहा है, पर ये कुछ कहते नहीं हैं, किसी से कुछ नहीं बताते हैं। आखिर ये किस बेसिस पर दोनों से बात करेंगे? कहीं शैलेश कुछ ज़्यादा ही ना सोच रहे हों।
ऐसी बातें करके कहीं जो रिश्ते बने हुए हैं उनमें कड़वाहट न जन्म ले लें, क्योंकि रिश्ते तो विश्वास के दम पर ही चलते हैं। यही सब सोचकर शैलेश चुप हो जाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। हर बार शारदा ऐसे ही बात करती थी। शैलेश अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को दबाए रखते हैं। एक दिन जब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये शारदा से बात करते हैं। शारदा ने इन्हें ऐसी चीज़ों से सरासर मना कर दिया। ये थोड़ी नाराज़ भी होती है कि इसके पति इस पर शक कर रहे हैं। इन्हें ज़रा भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं। इसके बाद शैलेश चुप हो गए। ये अपने दोस्त नितिन से भी इस बारे में बात नहीं करते, कहीं गलतफहमी की वजह से दोस्ती ना टूट जाए, बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। बिना सबूत के ये पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जानते थे कि इनकी गैर मौजूदगी में भी नितिन घर पर आता है। इसलिए इन्होंने अपने बेडरूम में चुपके से एक कैमरा लगा दिया। ये 2022 के अप्रैल या मई का महीना चल रहा था। कैमरा लगाकर शैलेश को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। कुछ दिन ये घर से दूर रहते हैं ताकि नितिन घर पर आए और कैमरे में सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। कैमरे में वो सारी चीज़ें भी कैद हो गईं जिसकी कल्पना शैलेश ने नहीं की थी। नितिन और शारदा के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए शैलेश को नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। इसके बाद ये शारदा से दोबारा नितिन और इसके रिश्तों के बारे में पूछते हैं। इस बार इनके पास सबूत भी था। शारदा और शैलेश के बीच में काफ़ी झगड़े हुए। ये नितिन से भी आंखें नहीं मिला सकते थे। इन्होंने नितिन से बात करना भी बंद कर दिया। शारदा ने कॉल करके नितिन को बताया कि शैलेश को हमारे रिश्तों के बारे में पता चल चुका है। ये अब तुमसे नहीं मिल सकेगी। फ़ोन पर बात करना भी मुश्किल होगा। शारदा नितिन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि इसने नितिन से यहाँ तक बोल दिया कि जब तक इसका पति शैलेश यहाँ पर रहेगा तब तक ये मिल नहीं पाएगी। अगर वो रास्ते से हट जाए तभी कुछ हो सकता है। नितिन शारदा के इशारों को समझ गया। इसने बोला कि ये कुछ करेगा। इसके बाद नितिन सुपारी लेकर कत्ल करने वालों को ढूंढना शुरू करता है। इसने एक आदमी को ढूंढ निकाला। इसका नाम था यासीन अंसारी। ये गोमतीपुर का रहने वाला था। ये पहले से ही वांटेड क्रिमिनल था। इसके ऊपर कत्ल का इल्जाम, इल्लीगल सामान बनाने और बेचने के 4 केसेस, सट्टेबाजी करने, जुआ खेलने, लड़ाई झगड़े करने जैसे केसेस गोमतीपुर थाने में दर्ज थे। 2018 से 2020 में ये केसेस दर्ज हुए थे। नितिन यासीन से बात करता है। 10 लाख रुपए में शैलेश की सुपारी फिक्स की गई। शारदा ने नितिन को बोला था कि हमारे रिश्तों के बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है। अगर शैलेश को कुछ होता है तो सबका शक हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए जो भी करना ऐसे करना कि वो कत्ल लगे ही ना, बल्कि वो कोई हादसा लगे। सुपारी देते समय नितिन ने यही बात यासीन को भी कही। यासीन के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कत्ल को सड़क हादसा का रूप दिया जाए। शारदा और नितिन को भी ये आइडिया ठीक लगा। इसके बाद यासीन अपने 2 और दोस्तों को साजिश में शामिल करता है, राहिल और अकरम। डील लॉक होने के बाद ये शैलेश की रेकी करना शुरू कर देते हैं। कब कब वो कहाँ पर जाता है, कितने बजे जाता है, किससे मिलता है। शारदा ने भी अपने पति के बारे में कातिलों को बता दिया था ताकि इनको कत्ल करने में आसानी हो। इसने यह भी बता दिया कि रोज सुबह में शैलेश एक नियम से टहलने के लिए जाते हैं। मई से ही इन्होंने रेकी करनी शुरू कर दी थी। अब जून का महीना आ गया। 1 महीने तक रेकी करते रहे। वैसे जब पहली बार शैलेश ने अपनी पत्नी शारदा से अफेयर के बारे में बात की थी तब से ही ये नितिन के साथ मिलकर के कत्ल की प्लानिंग कर रही थी। 1 महीने तक रेकी करने के बाद जब कातिलों को कंफर्म हो गया कि शैलेश रोज यही नियम फॉलो करता है तो इन्होंने सुबह का समय चुना काम तमाम करने का, क्योंकि इस समय रोड पर सन्नाटा होता है। ऊपर से शैलेश भी टहलने के लिए आता है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने 24 जून की डेट फिक्स की। सुबह में शैलेश टहलने के लिए घर से निकला। कुछ दूर आने के बाद यासीन ने इसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि शैलेश अपने रूटीन के रास्ते पर जा रहा है या फिर नहीं। एक तय दूरी तक फॉलो करने के बाद यासीन वहीं खड़े एक पिकअप ट्रक में बैठ जाता है। प्लान के हिसाब से गाड़ी यहीं पर पार्क की गई थी। गाड़ी में पहले से ही 2 लोग बैठकर यासीन का इंतजार कर रहे थे। रेकी करने के बाद यासीन भी ट्रक में बैठ गया। इसके बाद फुल स्पीड में ट्रक आया और शैलेश को उड़ाकर चला गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके सारी सच्चाई का पता लगाती है। 4 जुलाई 2022 को शारदा और नितिन को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। वो तीनों किराए के कातिल फरार हो गए। उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 8 जुलाई तक यासीन और इसके साथी भी पकड़े जाते हैं। पुलिस के पास ऑलरेडी कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेजेस जैसे टेक्निकल एविडेंसेस थे। इसके बाद और भी एविडेंसेस और गवाह ढूंढे जाते हैं। चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश किया गया। फिर अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सारी कार्रवाई शुरू होती है। फिलहाल ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।